एवरीवन, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जेके भोपी की ओर से जैसे मैंने पहले बताया था कि फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके थे ऑनलाइन मोड से। जो 12वीं के बेसिस पर है ना, 12वीं के बेसिस पर जेके भोपी की ओर से जो कोर्सेज़ कराए जाते हैं पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन, डेंटल असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, मेडिकल फार्मा असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट एंड एटेस्टा लिखा है यहाँ पर। मतलब इस तरह के जो कोर्सेज़ कराए जाते हैं 12वीं के बेसिस पर, इसमें इंक्लूड है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन यानी एमआरटी कोर्स भी यहाँ पर इंक्लूड है। तो इनमें अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे थे तो 26 तारीख तक यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने की डेट थी। 26 मार्च 2025 तक यहाँ पे लास्ट डेट थी। उसके बाद ये जो डेट है ना, ये एक्सटेंड कर दी गई है। यानी अभी भी अगर आपने फॉर्म वगैरह फिल नहीं किया है, करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर 31 मार्च 2025 तक दोपहर के 3 बजे तक, यानी 31 मार्च 2025 दोपहर के 3 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, फिर से देखते हैं। देखो यहाँ पे ये पहले की डेट है, 12 मार्च से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं। 26 को लास्ट डेट है, लेकिन इसको फिर एक्सटेंड कर दिया गया। तो अब यहाँ पर 31 मार्च तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। 12th बेस से जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, तो यहाँ पे 1,000 रुपये की फ़ीस है। लेकिन 10th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो फॉर्म की फ़ीस 500 रुपये है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। तो 1,000 रुपये की फ़ीस है, जो आप नेशनल क्रेडिट कार्ड के द्वारा, नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के द्वारा या नेट बैंकिंग के थ्रू फ़ीस को पे कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पे जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा जेके भोपी की ओर से, इसके लिए अलग से अपडेट मिल जाएगा आपको, तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि इसके रिगार्डिंग में जब भी अपडेट होगा तो आपको वो मिल सके। बाकी यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करोगे, तो इसके लिए यहाँ पे क्या है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, स्कैन्ड ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, जिनका साइज़ 100 से लेकर 200 केबी तक होगा, तो वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी है, जिनका साइज़ आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। और ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, 12वीं का मार्क्स कार्ड होना चाहिए, 10वीं का मार्क्स कार्ड आपको अपलोड करना है। और कैटेगरी अगर आप उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, जैसे आरबीए में आप आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, यानी किसी कैटेगरी में आते हैं, उसका आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं आगे चलकर, तो इसी टाइम पर फॉर्म फिल करते टाइम ही वो आपको अपलोड करनी है। ओके, नीचे यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखी है एडमिशन के लिए, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, 35 साल से ज़्यादा आपकी एज ना हो, 1/1/2025 को 12वीं आपका कंप्लीट हो, मेडिकली आप फिट होने चाहिए। और बाकी अगर आपने 12th में अगर आप अपीयरिंग हैं, अभी मान लीजिए कि रिज़ल्ट वगैरह अभी पेंडिंग है आपका, तो फॉर्म फिल करने में आपको चांस दिया जा रहा है, यानी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन जब तक जो यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा भोपी के द्वारा, जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, उस एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आउट होगा, तो उसके रिज़ल्ट तक आपका 12वीं कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 12वीं के बेसिस पर ही कोर्सेज़ कराए जाते हैं। और 12वीं आपने किया होना चाहिए। देखो यहाँ पे कई लोगों का कन्फ्यूजन रहता है, तो 12वीं आपने किया होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, लिखा है यहाँ पे, विद साइंस सब्जेक्ट से आपने किया होना चाहिए, यानी साइंस सब्जेक्ट से आपने 12वीं अपना कंप्लीट किया होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है एमआरटी कोर्स, जैसे मैंने आपको बताया, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन जिसको हम बोलते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स। ये अगर आप करना चाहते हो, तो ये स्कीम स्वरा श्रीनगर में ही कराया जाता है। इन स्कीम
ओनली, यानी सिक्किम सोरा श्रीनगर में ही ये कोर्स कराया जाता है। तो अगर ये आप करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए, डोमिसाइल होनी चाहिए। एज आपकी 31 दिसंबर 2025 को 17 से 28 साल तक होनी चाहिए, चाहे आप जनरल में हो चाहे रिजर्व कैटेगरी में हो, आपकी 31 दिसंबर 2025 को एज देखी जाएगी। तो 17 साल के आप कम से कम होने चाहिए और 28 साल के मैक्सिमम आप होने चाहिए, नहीं इसके बिटवीन में अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं आपका कंप्लीट हो दोस्तों इन एनी स्ट्रीम। एनी स्ट्रीम मतलब दोस्तों अगर आपने 12वीं साइंस से किया है या मतलब नॉन मेडिकल मैथ से किया है या कॉमर्स में किसी में भी आपने 12वीं किया है, यहाँ पे लिखा भी है इन्होंने हैव पास्ट 10+2, ये ओनली एमआरटी कोर्सेज़ के लिए, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स के लिए, ठीक है। तो मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स जो स्किम सोरा श्रीनगर में कराया जाएगा, इसके लिए आपने 12th किया होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम विद 50% मार्क्स के साथ किया होना चाहिए, या फिर इससे ज़्यादा हैं तो अच्छी बात है। अगर आप ओपन मेरिट कैंडिडेट हैं, जनरल में आते हैं, तो 50% मार्क्स आपके 12th क्लास में होने चाहिए एमआरटी कोर्स के लिए। और 40% मार्क्स अगर आप रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो, मतलब रिजर्व कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो, इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन इतने मिनिमम आपके होने चाहिए। मेडिकली आप फिट होने चाहिए। और 12वीं अगर यहाँ पे फॉर्म फिल करते टाइम कंप्लीट नहीं है, किसी कारण से पेंडिंग है उसका रिजल्ट वगैरह, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म को फिल करने का आपको यहाँ पे चांस दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो इनकी ओर से टेस्ट लिया जाएगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसको हम बोलते हैं CET, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये आपको चांस यहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन लास्ट तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए 12th, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये बताया गया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में, जब आपका रिज़ल्ट वगैरह आ जाएगा, आपको कॉलेज वगैरह अलॉट हो जाएगा, उसके बाद आपको जो कॉलेज मिलेगा वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मतलब जमा कराने होते हैं। जैसे 12वीं का मार्क्स कार्ड हो गया ओरिजिनल, 10वीं का मार्क्स कार्ड हो गया, डोमिसाइल हो गई, कैटेगरी होगी, और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स जैसे एफिडेविट हो गया, कैरेक्टर लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह, वो सारे डॉक्यूमेंट फ़ीस के साथ आपको यहाँ पे जमा करना होता है। कहाँ पे? कॉलेज में, जो भी कॉलेज आपको लास्ट में मिलेगा। तो इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि जो भोपी की ओर से एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा, ये जम्मू, श्रीनगर, डोडा, राजौरी, अनंतनाग, बारामूला, लेह सेंटर्स में साइमल्टेनियसली कराया जाएगा, यानी एक साथ ही कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आप फॉर्म फिल करते टाइम आप ध्यान देना, अगर ये आपको वहाँ पर शो हो रहा है, मतलब जो सेंटर्स वगैरह है कि कहाँ पर आप प्रेफरेंस वगैरह, मतलब जैसे फॉर्म पे होता है ना कि आपको ये दिखाया जा रहा है कि कहाँ पर आपको नियरेस्ट पड़ रहा है जहाँ पर आप जा सकते हो एग्ज़ाम देने के लिए। तो अगर ऐसा शो हो रहा है फॉर्म फिल करते टाइम, तो आप अपने अनुसार डाल देना, इनमें से कोई भी सेंटर डाल देना। अदरवाइज़ आप जम्मू या श्रीनगर दोनों जगह में जहाँ पर भी जा सकते हो, जो भी आपको पास पड़ता हो, तो वहाँ पे आप सेंटर डाल सकते हो। एक बार आपका सेंटर एडमिट कार्ड पर आ गया, उसके बाद वो चेंज नहीं होने वाला है। आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो मैंने लास्ट डेट आपको बता ही दी कि 31 तारीख तक आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर अभी भी आपने फॉर्म फिल नहीं किया है, किसी भी कारण से आपको नहीं पता लगा है या कोई भी अदर रीज़न रहा हो, तो अभी भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।